जिस देश के अंदर यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमण्यन्ते तत्र देवता का भाव लेकर नारी को हमने शिव और पार्वती के रूप में अर्धांगिनी स्वीकार किया हो, सीता माता जैसी पतिव्रता जानकी मां को हमने इस देश की नारी का गौरव और आदर्श माना हो, जिस देश में भगवान कृष्ण से प्रेम करने वाली द्वापर में राधा और कलयुग में मीरा हो, इस शौर्य को प्रदान करने वाली इस देश के अंदर लक्ष्मीबाई जब पुरुषों का बल क्षीण हुआ तब घोड़े पर चढ़कर अपने पुत्र को कमर से बांधकर अंग्रेजों से लड़ने वाली लक्ष्मीबाई हो, या जब मलेच्छों द्वारा अपमान की घटना संभावित दिखाई दी तब ऐसी पद्मा के जौहर का इतिहास जिनके पास हो, ऐसे देश में आज नारी के साथ कोई जिला, कोई तहसील, कोई ब्लॉक आज बचा नहीं जहां उसके किसी ना किसी रूप में 2 वर्ष की बच्ची, 4 वर्ष की बच्ची, 14 वर्ष की बच्ची, रोज इस प्रकार की घटनाएं कोड अनकोड इस देश के अंदर हमारे बीच में घटित हो रही हैं। और दुर्भाग्य का विषय यह है कि जहां पर समाज जागृत है, सक्रिय है और वह आंदोलन, धरना प्रदर्शन के रूप में उस घटना को पंजीकृत करने का दबाव बनाता है, तब इस देश के अंदर नारी के अपमान के अपराध को पंजीकृत किया जाता है। सारी दुनिया में जिस महिला समाज की आधी संख्या है, भारत भी उससे बचा हुआ नहीं है। इस आधे संख्या के समाज के साथ रावण रूपी व्यवहार, आधे समाज के साथ दुर्योधन रूपी व्यवहार, वह आज प्रत्यक्ष मलेच्छों के रूप में वर्तमान युग में हमको दिखाई दे रहा है। पर इस लड़ाई को कौन लड़ेगा? इस लड़ाई में कौन हमको संस्कारित करेगा? इस समाज के बीच में परिवार, बच्चों का सर्वांगीण विकास, बहन क्या है, भाई क्या है, परिवार क्या है, गांव क्या है। मुझे ध्यान है अब से 15-20 वर्ष पूर्व तक भी किसी एक गांव में एक कोई परिवार नहीं था जो उस गांव में किसी लड़के और लड़की की शादी कर सकता हो। लेकिन पिछले 20-25 वर्षों में ये परिवर्तन वह गांव की लड़की भगाने से लेकर और विवाह स्थापित करने तक की घटना इस समाज के बीच में, माने गांव की कोई भी बेटी है वो सबकी बेटी है या सबकी बहन है, इस भाव को लेकर जीने वाला भारतीय संस्कृति का ये समाज आज पाश्चात्य प्रभाव में धीरे धीरे अपनी संस्कृति और अपने संस्कारों को समाप्त करते हुए, जिसको मैकाले भी समाप्त नहीं कर सका, आज ये समाज अपने ही हाथों से वह मोबाइल के माध्यम से, टीवी सीरियल के माध्यम से, पिक्चराइजेशन के माध्यम से, पॉर्न वीडियो के माध्यम से आज काम की वासना को लेकर वह राधा और मीरा के प्रेम के स्थान पर केवल काम वासना में नारी को भोग्य वस्तु मानकर, जिनके लिए नारी भोग्य होगी, उस संस्कृति को स्वीकार करके समाज के बीच में धीरे धीरे अपने पैर पसारने लगा है। आज एक माँ अपनी बेटी को घर से अकेले जाने में भयभीत रहती है। आज 4 वर्ष की बच्ची को किसी पड़ोस में भेजने के लिए माँ भयभीत रहती है। ये समाज की अवस्था आज हमारे बीच में उत्पन्न हुई है। तब सरकार जब आपके अपराध का भी पंजीकरण नहीं करती है, तब उसके लिए इसी समाज में सीरियल बनाने की अनुमति, भिन्न भिन्न बॉलीवुड और हॉलीवुड की महिलाओं के माध्यम से नग्न प्रदर्शन, इन पर कोई प्रतिबंध ना होना, भारत के देश की संस्कृति को स्थापित करने के लिए कोई शिक्षा ना होना, भारत देश की नारी का जो सम्मान था उसके विषय में समाज के बीच में कोई संदेश न ले जाना, ये सारी स्थिति आज आवश्यकता है कि राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के माध्यम से घर घर जाकर हमको नारी सशक्तिकरण का काम करना पड़ेगा। आज नारी अबला नहीं चाहिए,
आज नारी चाहिए जो द्रौपदी के उस रूप को प्रदान करे, जो उसका अपमान करेगा, उसकी छाती पर पांव रखकर उसकी छाती को चीरने वाली नारी की आवश्यकता के निर्माण की आवश्यकता है। आज महिला समाज में शिक्षा की आवश्यकता तो है, पर शिक्षा की आवश्यकता के साथ साथ उसके शौर्य को, उसके कौमार्य को, उसके सम्मान को बचाने के लिए उसके अंदर उन सारे गुणों का संवर्धन करने की आवश्यकता है। ऐसी शिक्षा, वो शारीरिक हो, वो सैन्य शिक्षा हो, वो समाज के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार से नारी समाज की रक्षा का कोई भी आधार बनाकर आज समाज में भी जाने की आवश्यकता है। आज दुर्भाग्य है, बॉलीवुड और हॉलीवुड की नारियों को आदर्श मानकर उनके वस्त्रों का अनुसरण, उनके मेकअप का अनुसरण, उनके द्वारा किए गए कार्यों को हम अपने कार्यों में अपने को कहीं ज्यादा महत्व का विषय प्रदर्शित करने का प्रयास करते हैं। आज समाज के बीच में जीजाबाई जैसी माता का अभाव हुआ है जो अपने बच्चों को संस्कार दे। अगर मां अपने पुत्र को ये कहती है, तेरी जीवन में अगर कोई भी सामने, जब तक अविवाहित है तब तक तेरे सामने कोई भी महिला आती है, कोई नारी आती है, वह तेरे माँ और बहन के स्वरूप के रूप में तेरे हृदय में रहनी चाहिए, इस भाव को देने वाली कितनी माँ। अपने पुत्र को ये कहते हुए निर्माण करने वाली माताओं का अभाव हो गया। इसी देश के अंदर परिवार में, समाज में उनके दायित्वों को स्मरण कराने की व्यवस्था धीरे धीरे समाप्त हो गई। हम अर्थ के आधार पर, पैसे के आधार पर सर्वाइवल के लिए दुनिया एक बहुत छोटा सा हिस्सा बनकर रह गई और आज हम देश भूल गए, हम संस्कार भूल गए, अपनी संस्कृति भूल गए, अपने माता पिता के उन कार्यों को भूल गए, अपने महापुरुषों को भूल गए, अपने आदर्शों को भूल गए। इसलिए सीता जैसा पतिव्रता का भाव, पार्वती जैसा त्याग, जिसने एक गलती के बाद लाखों वर्ष तक तपस्या करके भगवान शंकर को प्राप्त किया, इस भाव को लेकर जीने वाली भारत की नारी का सम्मान आज पुनः स्थापित करने का समय आ गया है। इसलिए अब अबला नहीं सबला का नारा लेकर नारी अपने स्वावलंबन को बचाने के लिए सड़कों पर उतरेगी। इस काम को करने के लिए राष्ट्रीय महिला परिषद और ओजस्विनी के माध्यम से जन जागरण का काम करते हुए, उनकी आत्मरक्षा के विषयों को समाज के बीच में ले जाते हुए, परिवार में संस्कार का बोध कराते हुए, बहन और भाई का भाव क्या है, माता और पिता, पुत्री पत्नी का संबंध क्या है, गांव क्या है, नगर क्या है, पड़ोस क्या है, मेरा कर्तव्य क्या है, इन संस्कारों को ले जाने का काम संगठन के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद की राष्ट्रीय महिला परिषद ओजस्विनी का संगठन देश के अंदर आगामी समय में इसको एक आंदोलन के रूप में खड़ा करते हुए देश में इन घटनाओं पर विराम लगाने का काम करेगा। इतना ही कहकर मेरी वाणी को विराम। जय श्री राम। धन्यवाद भाई साहब, बहुत ही ओजस्वी व प्रेरक